हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 36 इंच की सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। यहाँ पर अगर आपको कपड़े कम पड़ जाते हैं तो किस तरह से आपको यहाँ पर अरेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका नाप जान लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 13 इंच, सीना 36 इंच का है, कमर 32 इंच का और गला जो आगे का है वो 6.5 इंच का है, पीछे का 9.5 इंच का है। आस्तीन की लंबाई जो यहाँ पर है 5 इंच और चौड़ाई 6 इंच की। तो इस तरह से ब्लाउज का नाप जो है हमने देख लिया है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो एंड तक देखिए, बीच में अगर आप छोड़ देते हो तो आगे किस तरह से मैंने कटिंग की है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो एंड तक वीडियो देखते रहिए और किस तरह से कटिंग करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने रख दिया है। तो आपको यहाँ पर 4 फोल्ड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ये डबल फोल्ड है, इसको मैं 4 फोल्ड करूँगी। ब्लाउज़ की कटिंग यहाँ पर आगे और पीछे दोनों के पार्ट की कटिंग एक साथ हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींच लेना है और उसके बाद इसकी लंबाई का निशान हम देखेंगे 13 इंच का था। तो यहाँ पर आगे का पार्ट है ये तो 14 इंच और ये 15 इंच। तो यहाँ पर हम 15 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आप लंबाई यहाँ पर 2 इंच बढ़ाना है। 13 इंच की लंबाई थी, यहाँ पर 15 इंच मैंने किया है। इस तरह से 15 इंच पर आप निशान लगा लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 15 इंच पर निशान लगा ली हूँ। अब एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इस तरह से खींच लेंगे। तो इस तरह से आगे का 15 इंच पे मैंने निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर आपको 4 फोल्ड करना है। तो जो मैंने निशान लगाया है वहाँ पर इस तरह से आप पकड़ लीजिए। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर किस तरह से पकड़ रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है और ऊपर की तरफ इस तरह से लेना है और इस तरह से आप देखोगे ये 4 फोल्ड हो चुका है। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर इस तरह से रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड करके डबल दोनों आगे और पीछे दोनों का निशान यहाँ पर लगा लूँगी। तो ये आगे का 15 इंच है और पीछे का हम 1 इंच ही बढ़ाएंगे, यानी 13 इंच की लंबाई है तो हम यहाँ पर 14 इंच ही लेंगे। तो 14 इंच पर यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये पीछे की लंबाई है। इसी तरह हम दूसरे साइड भी 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से 14 इंच पर निशान लगाई हूँ और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींच ली हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पीछे की लंबाई और ये आगे की लंबाई है। तो यहाँ पर मैंने लंबाई का निशान लगा ली हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं कंधे का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर 5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मैं मार्जिन के लिए लूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन के लिए निशान लगाई हूँ। तो आप टोटल इसका निशान देखोगे 5.5 इंच का हो गया है। अब यहाँ पर मैं आर्म होल्ड का निशान लगा रही हूँ। यहाँ से 6 इंच का निशान लगाऊंगी। आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 5.5 इंच हो गया था तो यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है। तो आर्म होल्ड का निशान लग गया है। अब यहाँ पे सीने का निशान लगाएंगे। तो सीने का निशान यहाँ पे 36 इंच का है तो उसका हम चौथा भाग लेंगे। तो 9 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाई हूँ और 1.5 इंच यहाँ पर जो है फिटिंग की सिलाई के लिए लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 1.5 इंच की निशान लगा ली हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सीने का निशान लगा ली हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर का निशान किस तरह से लगाना है, 32 इंच का कमर है, उसका चौथा भाग लेना है। तो 8 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर 8 इंच का निशान लगा ली हूँ। 1 इंच टक्स के लिए निशान लगाई हूँ और 1.5 इंच फिटिंग की सिलाई के लिए। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक बॉक्स की तरह तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं आर्म होल्ड का निशान लगाऊंगी। तो 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और इसको एक गोलाई शेप दे देते हैं। तो इस तरह से एक गोलाई शेप दे दी हूँ। उसके बाद आधा इंच अंदर की तरफ लेना है और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे
और एक गोलाई शेप दे देंगे। तो इस तरह से आगे का निशान ये लग गया है। इसके बाद यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई मैं यहाँ पर 2 इंच ले लेती हूँ। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा लीजिए। और उसकी लंबाई है 6.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 7 इंच का निशान लगाऊंगी, आधा इंच सिलाई के लिए। और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से एक बॉक्स तैयार करना है और उसमें एक गोलाई शेप देंगे। इस तरह से गले का निशान लग गया है। अब यहाँ पर हम योक पट्टी का निशान लगाएंगे। तो जहाँ से हम बटन पट्टी लगाते हैं वहाँ से आपको 3 इंच पर निशान लगाना है। और जिस तरफ आप फिटिंग की सिलाई के लिए निशान लगाए हैं वहाँ पर आपको आधा इंच कम यानी 2.5 इंच पर आपको निशान लगाना है। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा ली हूँ। अब आधे दूरी तक आपको सीधा स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींचना है। और उसके बाद जो आगे का आपने निशान लगाया है वहाँ से इस तरह से निशान लगाना है। तो इस तरह से योग पट्टी तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा और भी गोलाई शेप देना है तो आप ऊपर से आधा इंच इस तरह से लीजिए और एक गोलाई शेप इस तरह से दे दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर एक गोलाई शेप दे दिया है और योग पट्टी यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हम निशान लगाएंगे कटोरी का। तो यहाँ पे 5.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। सेंटर से भी आपको 5.5 इंच का निशान लगाना है। दोनों तरफ आपको 5.5 इंच का निशान लगाना है। और गले पे आपको 1 इंच का निशान लगाना है। और आर्म होल्ड से आपको 2.5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद हल्के हाथों से हम कटोरी का निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हो किस तरह से निशान लगा रही हूँ। इस हल्के हाथों से जो पॉइंट आपने बनाए हैं उसी पॉइंट पे मिलाना है। तो आप देखोगे यहाँ पर कटोरी का निशान इस तरह से लग गया है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कटोरी का निशान लगा ली हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको बताती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर आगे और पीछे दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ पे निशान लगाना है, उसके बाद कटिंग करना है। निशान किस तरह से लगाना है वो मैं आपको पहले ही बता दी हूँ। और ये देखिए आगे के पार्ट है। दोनों कपड़ों को मैंने पकड़ के ये आगे की जो कटिंग है वो कटिंग यहाँ पर कर ली हूँ। आप देख सकते हो पीछे की कटिंग मैंने नहीं की हूँ, आगे की कटिंग की हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों ज्वाइंट है इस तरह से, आगे और पीछे दोनों पार्ट। तो यहाँ से मैं दोनों को अलग कर देती हूँ इस तरह से। यहाँ पर गले की कटिंग मैं इस तरह से करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कट का निशान लगा ली हूँ आगे और पीछे दोनों। उसके बाद ये आगे का गला मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से जैसा निशान लगा है उसी निशान पर इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो ये गले की कटिंग हो गई है आगे के पार्ट की। तो आप चाहो तो ये दोनों को अलग भी कर सकते हो, आगे और पीछे दोनों पार्ट को। और उसके बाद जैसा यहाँ पर निशान लगा है उसी निशान पर मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल है इसका निशान लगाना और इसकी कटिंग। तो इस तरह से ये आगे के पार्ट की कटिंग है। कटोरी की कटिंग मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी कटिंग देख लेते हैं। उसके बाद आप पीछे के गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो गले का निशान लगा था कट का, वहाँ पे मैं चॉक से निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद इसकी लंबाई जो है 9.5 इंच था, आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। आधा इंच 10 इंच पे निशान लगाई हूँ। और यहाँ से 3 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। और इस तरह से दोनों पॉइंट को यहाँ पर मिला लूँगी और इसकी कटिंग कर लेती हूँ।
यहाँ पर मैंने गले की कटिंग कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर टक्स का निशान लगा रही हूँ। तो 4 इंच पर यहाँ पर आपको इस तरह से निशान लगाना है और एक कट का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से पीछे का भी निशान लग गया है। अब यहाँ पर मैं आपको आस्तीन की कटिंग किस तरह से करना है वो बता रही हूँ। तो यहाँ पर आस्तीन की लंबाई है 5 इंच, तो 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 5 इंच पर मैं निशान लगा लेती हूँ दोनों साइड से। उसके बाद 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। यहाँ पर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना भी आपकी लंबाई है वहाँ पे आप 1 इंच ले लीजिए एक्स्ट्रा। अगर आप उसके अंदर ही तुरपाई करना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच ले लीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर ऊपर से आपको 2.5 इंच लेना है। ऊपर से आपको 2.5 इंच इस तरह से निशान लगाना है। आर्म होल यहाँ पर 6 इंच था, तो मैं यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे 8 इंच का निशान लग गया है। और इसकी जो चौड़ाई थी नीचे का वो बॉटम 6 इंच का था, तो यहाँ पर 1.5 इंच आधा इंच ज़्यादा है, तो मैं पूरा 2 इंच ले लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद ऊपर से आपको 2 इंच का निशान लगाना है और जहाँ से आपने निशान लगाया है वहाँ से आपको एक गोलाई शेप देना है। तो यहाँ से 2 इंच मैं ले लेती हूँ। 2 इंच के बाद से आपको इस तरह से गोलाई शेप दे दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर निशान लग गया है आस्तीन का। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जैसा निशान लगाई हूँ उन पर इस तरह से कटिंग कर लूँगी। और जो मैंने आगे का निशान लगाया है ऊपर से सिर्फ 2 कपड़ा इस तरह से पकड़ना है और ये आगे की कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैंने आगे की कटिंग कर ली हूँ और यहाँ पर मैं एक कट का निशान लगा लेती हूँ सेंटर में और आगे के पार्ट में। तो इस तरह से यहाँ पर आस्तीन की जो है कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर कटोरी की कटिंग करती हूँ। जैसा यहाँ पे कटोरी का शेप कटिंग है उसी तरह हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लग गया है, लेकिन यहाँ पर अब दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे निशान ली हूँ। अब यहाँ से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से 1 इंच पर मैंने निशान लगा ली हूँ और दूसरे साइड से भी मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने 1-1 इंच का निशान लगा ली हूँ। यहाँ से आपको आधा इंच लेना है, यानी जितना आप सिलाई में लोगे उतना आपको वहाँ पे बढ़ाना है। और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कटोरी का शेप दे दी हूँ। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है और यहाँ से आधा इंच आपको बढ़ाना है और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा ली हूँ। उसके बाद इसका आपको सेंटर निकालना है। तो 8.5 इंच हो रहा है, तो इस तरह से आप ले लीजिए और यहाँ से आधा इंच इस तरह से निकाल लीजिए और यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। अब आप सोच रहे होंगे मैं कपड़े पे बता रही थी तो कटोरी का निशान मैं पेपर पे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है कपड़ा बहुत कम पड़ गया है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर निशान जो है पेपर पे लगाई हूँ और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो आपको मैं कपड़े पे कटिंग करके बताती हूँ किस तरह से करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कटोरी की कटिंग कर ली हूँ। अब मैं इसे कपड़े पे कटिंग करती हूँ। तो आप देख सकते हो कपड़ा यहाँ पर कितना कम है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए पेपर पे कटिंग की हूँ और इसको इस तरह से एडजस्ट करूँगी। जहाँ पे आपका अच्छे से कटोरी का निशान लग जाएगा वहाँ पे आपको कटोरी रख लेना है और जैसा आपका कटोरी है उसी हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। तो इस तरह से अगर आपका कपड़ा कम पड़ता है तो आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हो। इससे आपका कपड़े की जो है बचत हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी का निशान लगा ली हूँ और इसको कटिंग कर लेती हूँ।
तो जैसा निशान लगा है उसी निशान पे आपको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कटोरी का निशान जो लगाई थी वो उसकी कटिंग कर ली हूँ। तो यहाँ पर ये कटोरी की कटिंग हो चुकी है। अब आपको इसी तरह से दूसरी कटोरी का भी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से वही कटोरी मैंने यहाँ पर रखी है और इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर कम कपड़े में सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कर ली हूँ। अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हो और अगर आपको कपड़ा कम पड़ गया है तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो, या फिर पूरा ही नाप आप पेपर पे कटिंग करें उसके बाद तरह से रख के कटिंग कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कटिंग करना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कटोरी की कटिंग कर ली हूँ और यहाँ पर जो ये आगे का पार्ट है साइड तिरा, ये योक पट्टी और यहाँ पर ये कटोरी को मैं टक्स का इस तरह से निशान लगा लेती हूँ और इसको टर्न कर लेती हूँ। और जब इसको आप सिलोगे तो बहुत ही परफेक्ट बैठेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेती हूँ और ये देखिए एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है और ये योक पट्टी भी एकदम बराबर आएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको कटिंग बताई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।